औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबकी हर परेशानी और तकलीफ़ मुसीबत को दूर करे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी ठीक हैं। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो आज जो है आज मैं ना नाश्ते में समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ। तो मेरे अब्बू अक्सर ना कबाब और अंडे को ऐसे मिक्स करके ना, फिर वो तो बहुत तरद्दुत से और अच्छा सा बनाते होते थे। उसमें बारीक बारीक अंडे वाला प्याज काट के, हरी मिर्चें काट के वो भी डालते थे। लेकिन मैंने, क्योंकि हरी मिर्चें कबाबों में डाली ही होती हैं, और सिर्फ मैंने काली मिर्च थोड़ी सी डाली है अंडे के ऊपर, और बस हल्का सा नमक डालूँगी और बस इसको मिक्स करके एक जो है वो स्क्रैम्बल सा बना लूँगी कबाब का, शामी कबाब का, और जो है ये एग का। तो ये बहुत ही मज़े का बन जाता है, और उनको बहुत अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। उनको बहुत पसंद होता था। तो खैर जी, बस अब मैं इसको इसमें वो कर लूँगी। कभी आपने ट्राई किया है तो मुझे बताइएगा, और नहीं किया ना तो उसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मुझे भी अब ये बहुत अच्छा लगता है, और ज़ाहिर है फुल ऑफ प्रोटीन है, क्योंकि कबाब भी हैं और अंडे भी। तो इस तरीके से आप पराठे के साथ, ब्रेड के साथ, ब्रेड में रख के सैंडविच बना सकते हैं, या पराठे के साथ भी खा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलें जी, अब आज की जो टॉपिक है उसकी तरफ भी आ जाते हैं, फिर मैं आपको आगे भी ब्लॉग में लेकर चलती हूँ। मेरी कोशिश होती है, मेरे चैनल का मकसद ही ये है कि हम अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें जो है उसे प्रमोट कर सकें। जितना थोड़ा बहुत हमें पता है हम सीख सकें, कुछ चीज़ें आपसे सीखी जा सकें। तो इसी तरीके से जो है ये एक सदका जारिया जो है वो जारी रहे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब बात आती है कि आज के टॉपिक की तरफ आते हैं कि जब ख़ुद को दूसरों के सामने बयान करने के लिए आपके पास लफ्ज़ ख़त्म हो जाएं, तो समझे ये भी अल्लाह की हिकमत है। वो चाहता है कि बस आप इसके सामने ही बेबस हों, इसी के सामने गिड़गिड़ाएं। वो आपको किसी के सामने रुसवा नहीं करना चाहता, और जब किसी बंदे के ज़रिए वो आपकी रहनुमाई करवाना चाहता है, तब वो अल्फाज भी ख़ुद अता कर देता है। इसके हर काम में हिकमत होती है। जब ख़ुद को दूसरों के सामने बयान करने के लिए आपके पास लफ्ज़ ख़त्म हो जाएं, तो समझें ये भी अल्लाह की हिकमत है, क्योंकि वो आपको किसी के सामने रुसवा नहीं करना चाहता, और आपकी ज़रूरतों को ख़ुद पूरा करना चाहता है। और देखिए, जब अल्लाह पाक आपकी ज़रूरतों को पूरा करना शुरू हो जाते हैं, जो कि बिलाशुबह सिर्फ वही करते हैं, तो फिर आपको किसी और की क्या ज़रूरत, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहती। और अगर सिर्फ ज़रूरतों के लिए ही दूसरे आपके साथ हों, या सिर्फ ज़रूरतों के लिए आपको छोड़ दें, या सिर्फ ज़रूरतों के लिए आप उनके पीछे लगे हों, तो फिर ऐसे रिश्तों का भी क्या फ़ायदा। तो इसीलिए अपना ताल्लुक़ अपने रब से मज़बूत करें। जब आपका ताल्लुक़ अपने रब से मज़बूत हो जाता है ना, तो वो आपके लिए काफ़ी हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जी, यहाँ पर अब मैं आपको लेके चलती हूँ सफ़ारी पार्क। अच्छा, सफ़ारी पार्क का मैंने एक अलग से व्लॉग बनाया हुआ है, उसकी वीडियो आपके साथ अलग से शेयर करूँगी। ये सफ़ारी पार्क में एक जॉयलैंड है बच्चों के लिए, हम लोग वहाँ जा रहे थे। ये उन दिनों की बात है जब मेरे भाई पाकिस्तान आए हुए थे, और अम्मी और भाभी और हम सब लोग जो हैं वो गए थे घूमने के लिए। तो एक यादगार सा क्लिप मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर देती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है। और अब भी, क्योंकि एक जगह पर आप कई बार जा सकते हैं, लेकिन हर बार आप व्लॉग नहीं बनाते ना, वो भी इतनी डिटेल से जिसमें आपने हर चीज़ दिखानी हो, बतानी हो, और वो करना हो, शेयर करना हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी ही जो है इसको आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो अब हम जो है वीडियो में चलते हैं आगे, और इसका आपको मेन एड्रेस दिखाती हूँ। ये देखिए, हम फ़न दुनिया के नाम से ये है, हम यहाँ पर आ गए हैं, और जो कि सफारी का वो है। और ये देखिए कि इसमें झूले लगे हुए हैं डिफरेंट, और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, हम लोग जिस टाइम आए थे ना, तो यहाँ पर ज़्यादा राइड्स खाली ही थी, बहुत कम, मतलब यहाँ पर रश था ही नहीं। ऑलमोस्ट पूरा पार्क ही खाली था, क्योंकि हम काफ़ी सुबह आ गए थे। हम अराउंड 12 बजे तक पहुँच गए थे, क्योंकि हमारे घर से यहाँ पर जो डिस्टेंस था वो 1 आवर का था ऑलमोस्ट। तो और हमें यही फ़ायदा हुआ यहाँ पर आने का कि पार्क में, कि जो है सारा मतलब रश नहीं था, और सारे झूले जो है वो अवेलेबल थे। तो हमने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह ली, मैंने व्लॉग बनाया, झूले देखे, और बहुत इन्जॉय किया। और ये मेरी बेटी है छोटी वाली जो जा रही है, और बाकी आगे इसकी कज़न्स हैं, और इस तरह से ये झूले हैं। अच्छा, ये ना मैं आपको एक बात बताती जाऊँ, मुझे लगता था कि लाहौर में सबसे जो हाई लेवल के झूले हैं वो फोर्ट्रेस में ही हैं,
नो डाउट वहाँ भी है, लेकिन ये वाले झूले भी बहुत स्पीडीली चलते हैं और आपको बड़ी एहतियात करना होती है। अच्छा ये देखिए ऊपर ट्रेन में बैठ के झूले ले रहे थे, मैं ट्रेन में नहीं बैठी, मैंने कहा था मैं 1-2 झूले लूँगी, लेकिन अपनी जो सही पसंद किया है ना वो उस तरह के लूँगी। और ये तो कप वाला झूला है और ये आई थिंक ऑलमोस्ट हर जगह पर ही होता है। कोई भी ऐसा पार्क नहीं होगा जहाँ पे ये कप और टी कप्स मौजूद नहीं होते बैठने के लिए। तो बस मैं ये कप्स, लेकिन ये बने बहुत प्यारे हुए थे और इनका अशर के बच्चों के लिए बोट्स रखी हुई थी। ये मैंने अपनी बेटी को हैदराबाद में भी लेकर दी थी, ये रानी बाग में। आप लोग जो हैदराबाद से देख रहे हैं उनको पता होगा, ये पानी में चलती हैं। ये भी इन्होंने यहाँ मतलब ड्राई लैंड पे रखी हुई थी। फिर इसके अलावा आगे जो है, हम अब आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या है। अच्छा भाभी ने तो एक ही राइड ली थी और वो इतनी फास्ट थी कि उनकी तबीयत ख़राब होने लगी थी, तो हमने वो छोड़ दिया था। और मैंने भी 1 से 2 राइड्स ली थी। और ये कोविड का भी कुछ टाइम, अच्छा ये कुछ लोग और भी आ गए थे और ये कोविड जस्ट अभी ख़त्म हुआ था ना, ये तब का मतलब टाइम है। तो यहाँ पर बहुत से लोग आपको मास्क में भी नज़र आ रहे होते हैं। और ये देखिए इस तरह से ये केजेस भी बने हुए हैं और आप इस पर घूम भी सकते हैं। अच्छा ये जो केजेस है ना, अब ये लॉयन के केजेस के बाहर से हम लोग गुजर रहे हैं। ये सफारी पार्क का वो हिस्सा है जहाँ पर आज़ाद जो है वो मतलब शेर घूम रहे होते हैं और अपनी गाड़ी में से गुजरना होता है। खैर हम उसमें अब्बू और अम्मी के साथ जा चुकी हूँ वहाँ पर, जहाँ पर अंदर लॉयन फ्री होते हैं और आप गाड़ी में मूव कर रहे होते हैं। लेकिन मोस्टली लॉयंस ऐसे ही बैठे होते हैं जैसे उनको कुछ मतलब थोड़े बहुत फेंट टाइप लग रहे होते हैं। लेकिन हम उस तरफ नहीं गए थे क्योंकि बच्चे भी साथ थे, तो हम लोग बस फ़न दुनिया तक ही गए थे। और इसके बाद बस अब जो है तकरीबन 3-4 बजे का टाइम हो रहा था, तो हमने सोचा बस घर जाके खाना खाते हैं और बनाते हैं। अच्छा मेरी अम्मी ना मोस्टली बाहर का खाना प्रेफर नहीं करती थी, उनको लगता था घर में बना हुआ साफ़ सुथरा खाना जो होता है उससे बेहतर कुछ नहीं होता। तो हम लोग मोस्टली, बहुत कम होता था कि तब बाहर से जो खाते थे, अम्मी लेके जाती थी हमें डाइन आउट्स पर। लेकिन बहुत कम, मतलब वंस और ट्वाइस अ मंथ जस्ट ना, या वो भी उससे भी या कभी हम नहीं भी जाते थे। लेकिन घर पे वो हर चीज़ मंगवा भी देती थी, बना भी देती थी और वो माशाल्लाह इतना मज़े का खाना बनाती थी कि उनका खाना पूरे ख़ानदान में मशहूर था। तो इस वजह से हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो यहाँ पे भी जाकर हमने जो है वो मटन कढ़ाई बनाई थी, जो कि आई थिंक भाई ने बनाई थी क्योंकि वो आए हुए थे तो उनको शौक़ हुआ था, जो कि बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार बनी थी। तो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो में। और ये देखिए रास्तों की वीडियो, कितना अच्छा लगता है। ये ना हल्की हल्की अक्टूबर नवंबर के दिन थे, तो हल्की हल्की ठंड वाले दिन थे। तो इन दिनों में ना सुबह बहुत अच्छी लगती है ना, मतलब धूप और ये सब। गर्मियों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह से घूमना फिरना और आना जाना। तो आई होप कि मेरा छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तेनू रखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के, तू है मेरी वफा रख अपना बना के। मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरियां है। तेनू रखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के, तू है मेरी वफा रख अपना बना के। मैं तेरे लिया और ये देखिए ये घर पे मज़ेदार सी मटन कढ़ाई बनी हुई थी, साथ नान थे और साथ हमने कस्टर्ड बना लिया था मीठे में। तो बड़ा मज़ा आ रहा था। और हर वक्त की एक अपनी खासियत होती है, एक अच्छा वक्त होता है, तो आपको उसको याद रखना चाहिए, अच्छे अल्फाज में याद रखना चाहिए। और यही ज़िंदगी है और ज़िंदगी गुजर जाने का नाम है और ये चलती रहती है। बस अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए, सबसे बड़ा ज़िंदगी का मकसद यही है। और हमें अच्छे अच्छे माल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं यहाँ पर बस कढ़ाई एंजॉय कर रही हूँ और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।